7 अक्टूबर 2023 को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. हमास का यह हमला दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें करीबन 2000 लोगों की मौत हुई और 7000 इजरायली नागरिक घायल हुए। हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट गाजा बॉर्डर के उस पार से दाग दिए। अब बदले में इजराइल ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, स्टेड इन द वॉर की। इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है। वही दूसरी तरफ हमास के साथ ईरान, इराक, कतर और बाकी गल्फ कंट्रीज है। तो क्या ये वार वर्ल्ड वार 3 की तरफ इशारा कर रही है और इसका भारत पर क्या असर होगा? Jewish families, including newborn babies, have been found slaughtered in their homes by Hamas terrorists. For 4 days, they've laid undiscovered. Only now is this atrocity come. Confirmed an Australian grandmother is among those killed in Israel in the attacks by Hamas militants. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चल रहा है, पर आज तक इसका कोई हल नहीं हो सका। बड़े बड़े देश भी इजराइल और पैलेस्टीन के इस मुद्दे को आज तक सुलझा नहीं पाए। अपने ऊपर हुए इस हमले का इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें इजराइल में घुसे हुए 2 से 2500 हमास के आतंकियों को मार गिराया और गाजा से उन एरियो को जहां हमास की उपस्थिति उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आज की स्थिति में युद्ध में इजराइल हवा और पानी के अलावा अपनी आर्म फोर्स को भी गाजा पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दे चुका है। इजराइल के बॉर्डर दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस, फिर भी हमास ने सिर्फ एक बुलडोजर की मदद से बॉर्डर को तोड़ दिया। यह एक आश्चर्य का विषय है। अभी इजराइल पर जैसे ही ये अटैक हुआ, इजराइल ने तुरंत ही ऑपरेशन आयरन सॉल्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें 3 फ्रंट, मिलिट्री फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट और पॉलिटिकल फ्रंट से हमास पर अटैक किया, जिससे हमास को कमजोर किया जा सके। जिसमें मिलिट्री अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। इस ऑपरेशन में इजराइल ने अपने 2 महत्वपूर्ण गोल रखे हैं। पहला, वाइप ऑफ हमास, जिसके बारे में इजरायली डिफेंस पर्सन ने खुद बताया कि आईडीएफ हमास के पॉलिटिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बिल्कुल जीरो कर देना चाहता है, ताकि आने वाले समय में हमास, इजराइल और उनके सिटीजन्स के लिए कोई खतरा ना हो। और इजराइल का दूसरा गोल, हमास के टॉप कमांडर याहिना सिनवार का एनकाउंटर। इजराइल का मानना है कि अगर इस आदमी को उन्होंने मार दिया तो ऑलमोस्ट 50% उनका बदला पूरा हो जाएगा, जिसमें अब इजराइल की मदद अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना 4था नौसैनिक बेड़ा और आर्म फोर्सेस इजराइल भेजी है। इस काम में मोसाद भी लगी हुई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भला कौन नहीं जानता। अगर मोसाद का इतिहास उठाकर देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि इनके ऑपरेशन एकदम हिस्टोरिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फेमस एसासिनेशन ऑफ मोहसिन फखरीजादे, द फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस ऑपरेशन में मोसाद ने ईरान से 1000 किलोमीटर दूर अपने देश में इजराइल में बैठकर AI असिस्टेड रिमोट कंट्रोल किलिंग मशीन से मोहसिन को मार डाला था। इसका निशाना इतना सटीक था कि मोहसिन कार ड्राइव कर रहा था और उनकी साइड में बैठी उनकी पत्नी को एक खरोच तक नहीं आई। इस ऑपरेशन में इजराइल पिछले 17 साल के ग्राउंड एक्विजिशन का प्लान कर रहा था। इससे पहले इजराइल ने 2006 में लेबनान को इन्वेड किया था, जिसमें इनके 40,000 सैनिकों ने भाग लिया था। पर 2023 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट में ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। इसके लिए इजराइल ने अपनी पूरी आबादी के 3% इजरायली को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। इजराइल की सेना 2 भागों में बटी हुई है। पहला तो है एक्टिव आर्मी, जो फुल टाइम वर्किंग रहते हैं। इनकी संख्या अभी 1,59,000 है। और दूसरा भाग है रिजर्व आर्मी, जिनकी संख्या 4,65,000 है। अब यह रिजर्व आर्मी का मतलब यह है कि इजराइल में 18 साल से ऊपर के नागरिकों को मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है। इसमें मेल्स में 32 मंथ्स और गर्ल्स की 24 मंथ्स आर्मी में देना ही पड़ता है। अपनी सेवा देने के बाद रिजर्व आर्मी में इनका नाम जोड़ दिया जाता है। यह अपनी आम जिंदगी जी सकते हैं, पर एक शर्त पर, जब जरूरत पड़े तो वह अपने देश की सेवा में वापस आ जाए। देश की किसी परिस्थिति और विपत्ति के समय इन्हें एक्टिव आर्म फोर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। इतनी ज्यादा संख्या में इजराइल में गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना जमा हो रही है, तो बॉर्डर से सटे हुए 24 विलेजेस को खाली करवाया गया और
इस बड़े एरिया को इजरायली मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इन ऑपरेशन से एक बात तो साफ है कि इजराइल अब हमास नाम की बीमारी को जड़ से खत्म करने की तैयारी में है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल ने हमले के मात्र 5 दिनों के भीतर गाजा में हमास के ठिकानों पर 6000 से ज्यादा बम गिरा दिए। इजराइल के इस कदम ने हमास की तो मान लो कमर ही तोड़ दी है। हमास के आतंकियों को छुपने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह इजरायली सेना के लिए एक आसान शिकार होंगे। बात कुछ ऐसी है कि इजराइल ने बॉम्बिंग से पहले चिन्हित स्थानों पर एडवाइजरी और अल्टीमेटम दे दिया था, जिससे आम नागरिकों को बॉम्बिंग के समय नुकसान न हो। इस बॉम्बिंग का मेन रीजन यह है कि हमास इजरायली सेना पर किसी प्रकार का कोई गुरिल्ला अटैक न कर सके और ह्यूमन शील्ड बनाकर सेना को नुकसान न पहुंचाए। IDF के सामने 2 बड़े टास्क है। सबसे पहले अपने लोगों को छुड़वाना, जिसे हमास अटैक के समय बंदी बनाकर ले गया था। इजरायली सेना का कहना है कि 199 लोग हमास के कब्जे में हैं। इन होस्टेजेस में सिर्फ इजराइल के ही सिटीजन्स नहीं बल्कि US, फ्रांस और UK के सिटीजन्स भी मौजूद है और यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, या कहो तो कमजोर कड़ी है, क्योंकि इतिहास उठाकर देखें तो 2006 में इजरायली सोल्जर को हमास ने कैप्चर कर लिया था। इजराइल को अपने एक सोल्जर को छुड़ाने के लिए 1000 फिलिस्तीन आतंकियों को छोड़ना पड़ा। अब इजराइल के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज पूरी फोर्स के साथ गाजा में एंटर करना है। इजराइल ने अब तक गाजा में 6000 बॉम्ब ड्रॉप करे, जिसके बाद गाजा की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। पर हमास की ताकत जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। गाजा में हमास का टनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये टनल बहुत एडवांस और सुविधाओं से लैस है। NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार इन टनल्स में इलेक्ट्रिक जनरेटर, फूड सप्लाई और यहाँ तक कि कमांड सेंटर तक बनाए गए हैं। इन टनल्स की कुल लंबाई 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध के क्या नतीजे होते हैं यह तो कोई नहीं कह सकता है, पर 15 दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें कई आम नागरिकों की जान गई है, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं थी। हमास ने इजराइल में जो बर्बरता दिखाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी युद्ध के बीच कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो को यहाँ क्लिक कर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।